रिसेंटली हेनले एंड पार्टनर्स ने 2025 की पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करी। उस पे हमारा इंडिया 80 रैंक से गिर के 85th रैंक पर पहुंच गया। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों का तो ये बिलीफ है कि इंडिया तो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और आखिर हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, मगर ये रैंकिंग हमें कुछ और ही शो करता है। पर सोचने वाली बात है, इस रैंकिंग से हमारी कंट्री की ग्लोबल इमेज पे क्या फर्क पड़ता है और क्या रीजन है हमारे इंडिया का पासपोर्ट अभी भी काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से इंडियंस को ग्लोबली ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जानेंगे आज इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं हम पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन ही नहीं देता, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करता है एक नेशन के डिप्लोमेटिक टाइज और उस कंट्री की ग्लोबल इमेज पूरे वर्ल्ड में कैसी है। हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के हर पासपोर्ट को एनालाइज करता है और फिर उनको रैंक करता है बेस्ड ऑन एक्सेस ऑफ वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल डेस्टिनेशंस के बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि एक पासपोर्ट होल्डर कितने देशों में ट्रेवल कर सकता है बिना किसी वीजा अप्लाई करे। अब दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं। अब ये लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनका पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये 2025 की रैंकिंग्स शो करती हैं कि एक कंट्री ने बाकी के ग्लोबल लेवल पे अपने रिलेशंस कैसे बिल्ड करे हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर का पासपोर्ट यहाँ टॉप पर है क्योंकि उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को प्रायोरिटी दी है। अब फाइनली हम बात करते हैं इंडिया के पासपोर्ट की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया का रैंक 85th पोजीशन पर है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स 57 डेस्टिनेशंस में या तो वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये रैंकिंग सिंगापुर के 195 डेस्टिनेशंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नीचे है। अब 2024 में इंडिया की रैंकिंग 80 नंबर पे थी, लेकिन 2025 में जहां हमको अपनी रैंकिंग इंप्रूव करनी चाहिए थी, वहीं वो और ज्यादा वर्स्ट हो गई। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो हमको पता चलता है कि इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग काफी अप्स एंड डाउन से जुड़ी हुई है। आज तक इंडिया की सबसे बेस्ट रैंकिंग 2006 में थी, जब इंडिया इस लिस्ट में 71 नंबर पे था। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये रैंकिंग काफी तेजी से गिरती रही और 2021 में हमें वर्स्ट रैंकिंग देखनी पड़ी जहां इंडिया की पोजीशन 90th नंबर पे थी। अब इतनी पुअर रैंकिंग के पीछे कई सारे रीजंस हैं जिनको हमें डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या वजह है जो इंडियन पासपोर्ट कंपैरेटिवली काफी वीक समझा जाता है बाकी कंट्रीज के पासपोर्ट से। अब आप इमेजिन करिए आपके पास एक ऐसा पासपोर्ट है जिसकी वजह से आपका हर कंट्री में वेलकम हो रहा है, और एक पासपोर्ट है जिसमें आपको हर जगह ट्रैवल करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ रहा है। इंडिया के पासपोर्ट के साथ कुछ ऐसा ही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लिमिटेड डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स। हाँ, इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में, लेकिन अभी भी इंडिया के जो वीजा फ्री एग्रीमेंट्स हैं वो काफी लिमिटेड है। अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन यूनियन के रीजनल ब्लॉक से, जहां कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट्स हैं कि कोई भी सिटीजन सीमलेसली किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकता है, तो इंडिया अभी भी ऐसे एग्रीमेंट्स अचीव करने में लैग करता है। इंडिया ने अपना ज्यादातर फोकस इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर रखा है, लेकिन ट्रेवल फ्रीडम पर कम ध्यान दिया है। एक और रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न। कंट्रीज को लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का खतरा ज्यादा है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के साथ, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा काफी ज्यादा बड़ा है। अब पिछले ही साल 90,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था यूएस बॉर्डर पर, जो ट्राई कर रहे थे यूएस में जाने के लिए इलीगली। अब जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं वो इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल पे ऑब्वियसली रून कर रहे हैं। यहाँ तक कि साउथ एशिया की अनस्टेबल इमेज और टेररिज्म रिलेटेड कंसर्न्स भी इस चीज को और वर्स्ट बना देता है। फिर आता है इकोनॉमिक चैलेंजेस। इंडिया का पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा लो है डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डर हमेशा लगा रहता है। यूरोप और गल्फ कंट्री में काफी सारे इंडियंस जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज को इंडिया को वीजा फ्री ट्रेवल देने में हेजिटेशन होती है, क्योंकि अगर ऐसे डेवलप्ड कंट्री वीजा फ्री ट्रेवल दे देंगे तो कई सारे इंडियंस ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज में काम की तलाश में बहुत ज्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे, जिनको कंट्रोल
कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली काफ़ी स्मॉल हैं और इनकी रिसोर्सेज भी स्मॉल हैं। अब यहाँ एक और चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हेनले पासपोर्ट की मेथोडोलॉजी। ये इंडेक्स सिर्फ वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन या वीज़ा ऑन अराइवल डेस्टिनेशन काउंट करता है, लेकिन इकोनॉमिक पावर और डिप्लोमेटिक ट्रस्ट जैसे फैक्टर्स को एक्नॉलेज नहीं करता। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन ट्रैवलर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है ट्रस्ट डेफिशिएट को बढ़ाने के लिए। अब इंडिया में पासपोर्ट ओनरशिप भी एक इशू है। सोच के देखिए, इंडिया में सिर्फ 7% लोगों के पास इंडियन पासपोर्ट है, जो ग्लोबल मोबिलिटी का कल्चर प्रमोट करने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये चीज़ हमको इंडिया में मनी डिस्पैरिटी साफ साफ दिखाती है कि हमारी पॉपुलेशन के 7% लोग ही कहीं फॉरेन कंट्री घूमने का सोच सकते हैं। आखिर सही बात है, इंडिया में लोगों के पास अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, फिर पासपोर्ट लेकर भी लोग क्या ही करेंगे, बाहर तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से हमारे पॉलिसी मेकर्स हमारे पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ करते नहीं है, क्योंकि उन पे पब्लिक प्रेशर ही नहीं होता इस चीज़ के लिए। अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को और सिंगापुर के पासपोर्ट को, वो हमें साफ साफ दिखाता है कि दुनिया में अभी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रैवल फ्रीडम कितना वेरी करता है। तो इंडियन पासपोर्ट की वीक रैंकिंग के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे डिप्लोमेटिक गैप्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और सिस्टमैटिक इशू। अब यहाँ हम इंडियंस एक चीज़ कर सकते हैं, हम मिलकर अपनी गवर्नमेंट के साथ ये ट्राई कर सकते हैं कि हम अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे बढ़ा सकें, जिसकी वजह से फ्यूचर में हमारी पासपोर्ट रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये एक प्रोग्रेस का सिंबल भी है। आपको क्या लगता है कि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।